क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बना सकती है? क्या सिर्फ दिमाग और ब्रह्मांड से जुड़कर आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है? पैसा, प्यार, सफलता, शांति, सब कुछ। आज इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को गहराई से समझेंगे कि क्या ये सब कुछ ऐसे पाया जा सकता है या नहीं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिला जुला रूप है। अगर आप इसे समझ गए और प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो आपकी ज़िंदगी बदलना तय है। मैनिफेस्टेशंस आखिर होता क्या है? मैनिफेस्टेशंस का मतलब है अपनी सोच, भावनाओं और विश्वासों के जरिए अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है आप मैनिफेस्टेशंस। आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीबी वाली स्थिति ही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप अबंडेंस सोचते हैं, अपने आप को समृद्ध सोचते हैं, अपने आप को धनवान सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस और सर्कमस्टेंसेस बदलने लगते हैं और आप धनवान बन जाएंगे। पुरानी पद्धति, एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों ही इस कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशंस की पावर कैसे काम करती है? एनर्जी और वाइब्रेशन थ्योरी क्या कहती है? यूनिवर्स एनर्जी से बना है। उसमें कहा गया है कि चारों तरफ हमारे एनर्जी होती है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ ऊर्जा है। आपकी थॉट्स वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। हाई वाइब्रेशंस किससे आता है? ग्रैटिट्यूड से, जॉय, होप, ये सब हाई वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं। जब भी आप धन्यवाद की स्थिति में होते हो, ग्रैटिट्यूड की स्थिति में होते हो, या आप जब भी हैप्पी होते हो, आप खुश होते हो, या फिर आप आशा से भरे रहते हो, पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं, तो वो सभी कुछ हाई वाइब्रेशंस से में आपको ले जाता है। पॉजिटिव रिजल्ट, वो सभी कुछ जब आप हाई वाइब्रेशंस पे रहते हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है रियलिटी फिल्टर करता है। रिपीटिशंस और बिलीफ के जरिए आप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट या कुछ भरा हुआ है तो आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उसे चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह नई रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उनकी जगह आप दूसरे थॉट भरिए पॉजिटिवनेस से भरे हुए, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उस जगह आप उसको ये सोचकर भरिए, उसकी जगह वो अफर्मेशंस भरिए कि जैसे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। साइंस से कनेक्शन क्या है इसका? न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग अपने कनेक्शंस बदलता है जब आप बार बार सोचते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपका दिमाग वही फिल्टर करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। आपका फोकस जहाँ सारा दिन बना रहता है, आप वही चीज़ आकर्षित करते हैं। अगर आप कमी की भावना से भरे रखेंगे अपने दिमाग को तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कमी ही महसूस करेंगे। वहीं पर अगर आप अपने आप को समृद्ध देखते हैं तो आपके ज़िंदगी में समृद्धि आना निश्चित है। पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, पॉपुलर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक सबसे नंबर 1 पे आती है विजुअलाइजेशन टेक्निक। रोज़ 5 मिनट अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को इमेजिन करना है। अगर आपको नया घर चाहिए तो इमेजिन करें कि आप उसी घर में सुबह उठ रहे हैं। विजुअल्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही सबकॉन्शियस पर असर होगा। अब जितना आप उस घर को इमेजिन कर पाएंगे, उस घर में अपने आप को फील कर पाएंगे, वहाँ की हवा, वहाँ की एक एक दीवार किस कलर की है या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जितना आप स्ट्रांगली उसको फील कर पाएंगे, देख पाएंगे अपने विजुअल में,
आपके विजुअल्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही सबकॉन्शियस में वो चीज़ गहराई से जाएगी और उतना ही जल्दी वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 टेक्निक होती है अफर्मेशंस की। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं उनको अफर्मेशंस कहा जाता है, अपने बारे में जो आप बार बार बोलते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप बार बार बोलते हैं वो होती हैं अफर्मेशंस है। एग्जाम्पल क्या होता है जैसे मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इस अफर्मेशंस को आपको एक तो बोलना है जैसे ये चीज़ प्रेजेंट टेंस में हो रही है, मतलब इसी समय हो रही है, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इमोशंस उसमें जुड़े हुए हों। आप उसके साथ एक अच्छी फील लाएं, अपनी गहरी फीलिंग और अच्छी फीलिंग के साथ उसको हो सके तो विजुअलाइज भी कीजिए वो चीज़, तो आपकी वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। नंबर 3 टेक्निक कौन सी होती है? ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज़ कम से कम 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशंस को हाई कर देता है और जितना वाइब्रेशंस हाई होते हैं उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ अट्रैक्ट होती है। नंबर 4 टेक्निक होती है 369 मेथड, निकोला टेस्ला इंस्पायर्ड। इसको निकोला टेस्ला करते थे, ये उसी से प्रेरित टेक्निक है 369 मेथड। सुबह 3 बार लिखें, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार। जैसे आई एम अट्रैक्टिंग 10 लाख रुपीज़ दिस ईयर। दिस रिपीटिशन सबकॉन्शियस टू डीप लेवल पर रिप्रोग्राम करता है। जब आप इस सेंटेंस, कोई भी आप एक सेंटेंस लें जो कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मैं इस साल 10 लाख रुपये आकर्षित करता हूँ, या मेरे अकाउंट में इस साल 10 लाख रुपये हैं। इस लाइन को आप सुबह के टाइम 3 बार लिखिए, दोपहर में इसको 6 बार लिखिए और रात में इसको 9 बार लिखिए, विजुअलाइज करते हुए जैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं, और पूरा अच्छा सा फील कीजिए पॉजिटिव होके। उस समय आपकी जब ये पैसे होंगे तो आप कैसा फील करेंगे, उस तरह का फील कीजिए। नंबर 5 टेक्निक होती है विजन बोर्ड। एक बोर्ड पर अपने गोल्स की इमेजेस लगाएं। डेली देखना आपको मोटिवेटेड और अलाइंड रखेगा। जब आप उस विज़न बोर्ड को डेली आप देखोगे, क्योंकि सामने ही विज़न बोर्ड लगाना होता है जिससे कि बार बार आपकी नज़र उस पर जाए। जब आप उसको डेली देखते हो तो आप हैप्पी होते हो उसको चीज़ को देख के, बार बार आपके दिमाग में वही चीज़ें आती हैं जिससे कि आपके गोल्स पूरे होते हैं। नंबर 6 है विस्पर टेक्निक। इमेजिन करें कि आप उस व्यक्ति के कान में अपनी इच्छा विस्पर कर रहे हैं। विस्पर टेक्निक टिकटॉक्स मेथड के नाम से जानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कॉल करे तो उसे इमेजिन करके विस्पर करें, धीरे से उसके कान में कहें कॉल करने के लिए। इसी तरह से जो भी आप चीज़ चाहते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप उससे वो चीज़ कह रहे हो, जिससे कि वो आपका काम होता है। नंबर 7 टेक्निक है 36955 मेथड। एक अफर्मेशन चूज करें, उसे 55 बार 5 दिनों तक लिखें। यह टेक्निक कंसिस्टेंसी और बिलीफ बिल्ड करती है। कोई भी एक अफर्मेशन ऐसे चूज़ करें जैसे वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो चुकी है। उसे 55 बार लिखें 5 दिनों तक, लेकिन पूरा फोकस करके उसको आप लिखें। ऐसा नहीं है आप लिख रहे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है। आपको फोकस उसी लाइन पे बना के रखना है, उसी अच्छी फीलिंग के साथ, जो उस चीज़ को आप जब प्राप्त कर लेंगे, जो फीलिंग आएंगे उस फीलिंग के साथ आपको वहीं पर फोकस बना के रखना है, तो ये चीज़ पूरी होती है। नंबर 8 है स्क्रिप्टिंग मेथड। अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को ऐसे लिखें जैसे वह ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है।
आप इसको लिखिए और इसको फील कीजिए, इसको विजुअलाइज कीजिए। तो ये थी कुछ टेक्निक्स मैनिफेस्टेशंस से जुड़ी हुई। इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स और लाइफ स्टोरीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप कुछ समझें कि ये सच में चीज़ें पूरी होती हैं। जिम कैरी ने $10 मिलियन का चेक खुद को लिखा और बाद में उतनी ही पेमेंट वाली उनको फिल्म मिली। उन्होंने ये पहले ही लिख लिया था कि ये मुझे मेरे काम के बदले ये चेक मिला है, और बाद में उन्हें उसी अमाउंट का चेक मिला जो कि उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने के ज़रिए मिला था, जो कि उन्होंने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि मैं एक्टिंग करूँगा और मुझे ये चेक मिलेगा। ओप्रा विनफ्रे ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को रोज़ अप्लाई करती हैं। ओप्रा विनफ्रे को आप जानते ही होंगे सब। कॉमन लोगों की कहानियाँ, जैसे किसी ने स्क्रिप्टिंग मेथड से अपनी मैरिज अट्रैक्ट की, बहुत सारी ये स्टोरीज हैं जो लोग बताते रहते हैं। ये सच में आप अगर अप्लाई करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलना निश्चित है। इसमें लोग क्या मतलब मिस्टेक्स क्या करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। केवल सोचते रहना लेकिन एक्शन न लेना। जब आप सोचते हो तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि आपको कर देनी होती है, एक्शन लेना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं बस सोचते रहो, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। नहीं, जब लगातार सोचते हैं तो कोई ना कोई आपके सामने मौका आता है ऐसा उसको पूरा करने का कि आप उसमें करें और आपको वो चीज़ वहाँ तक ले जाएगी जो कि आप सोच रहे हैं। तो वो आपको करना रहता है, एक्शन लेना होता है। नेगेटिव थॉट जो होते हैं डोमिनेट करना, उसको नेगेटिव थॉट को आपको डोमिनेट नहीं करने देना है। पॉजिटिव थॉट हमेशा आपको उसको नेगेटिव थॉट के बदले में आपको पॉजिटिव थॉट डालने हैं। कोई भी जो भी आपकी चीज़ कमी हो उसको आपको रिप्लेस करना है पॉजिटिव चीज़ से। जल्दी रिजल्ट न आने पर आप इम्पेशेंस हो जाते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आपने ज़िंदगी में इतने एज तक नेगेटिव थॉट भरे हैं तो उसको रिप्लेस करने में कुछ तो टाइम लगता ही है। आप इतनी जल्दी नर्वस हो जाते हो, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हो कि ये तो चीज़ हो ही नहीं रही है, बस छोड़ दो। ऐसा नहीं है, आप रेगुलर करते रहो, रिजल्ट मिलना तय है। डाउट रखना या हाफ बिलीव करना भी इसको पूरा नहीं देने हो, इसको आप पूरा नहीं कर सकते। यदि आपको विश्वास नहीं है या डाउट है तो आपको पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को अप्लाई करना है मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को, तभी आप इसको हासिल कर पाओगे। रोज़ आपको 21 दिन अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, रोज़ मतलब इसको 21 दिन तक शाम तक अगर आप इसको अप्लाई करते हो, पॉजिटिव थॉट में रहते हो, सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना, अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशंस करना 5 मिनट, जर्नलिंग रात को करना, रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लेना। यदि आप इन सब चीज़ों को 21 दिन तक कर लेते हो तो आपको जो आप चीज़ चाह रहे हो वो मिलना निश्चित है। कुछ पावरफुल नाइट अफर्मेशंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैं हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी हूँ। इसको आप डेली रात में रोज़ किसी भी समय, वैसे तो रात में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और सुबह उठते, लेकिन आप चाहें तो कभी भी इसको दोहरा सकते हैं। ये अफर्मेशंस बहुत आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैजिक नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। आप सोच, भावनाओं और एक्शन को अलाइन करेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आप कौन सी टेक्निक ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और पावरफुल मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।